जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 6 के विज्ञान को पढ़ेंगे। तो हम अपने चारों ओर बहुत सारे बदलाव देखते हैं। जब पौधा हम लगाते हैं तो बीज या फिर छोटे से पौधे को लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगता है और वो बीज जो होता है वो पौधे में बदल जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि दिन होता है, फिर दिन के बाद रात होता है, फिर रात के बाद दिन होती है। तो इस तरह के बहुत सारे बदलाव हम देखते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कभी ठंड लगता है, कभी बरसात होती है। तो मौसम में भी बदलाव हम देखते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक फूल कली होता है, फिर कली से फूल खिलता है, फिर फूल मुरझाकर गिर जाता है। और जो दूध होता है, दूध से आपकी माँ दही बना लेती है, या फिर जो रोटी होता है उसको पहले क्या होता है, गेहूँ होता है, गेहूँ से आटा बनता है, फिर आटा से रोटी बन जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे परिवर्तन आप अपने आसपास अनुभव करते होंगे। तो आज इन परिवर्तनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पाठ 9 में है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेस अराउंड अस। तो देखिए, पहले यहाँ एक चित्र दिया गया है। गर्मी के मौसम का दृश्य यहाँ दिखाया गया है। यहाँ घर हैं और गर्मी का समय है, इसलिए कोई भी व्यक्ति बाहर नजर नहीं आ रहा है। एकदम सुनसान लग रहा है। कोई भी बाहर कुछ काम नहीं कर रहे, सब अपने घरों में घुसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। लेकिन ये दूसरा दृश्य देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, जाड़े के मौसम का दृश्य। तो इसमें लोग धूप में बैठे हुए हैं, यहाँ लोग काम कर रहे हैं। तो इस समय क्या होता है कि लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं और अपने जो दैनिक जो कार्य हैं उसको भी धूप में करना पसंद करते हैं, बाहर करना पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय ठंड लगती है और धूप में बैठने से आराम लगता है। लेकिन गर्मियों में कोई भी धूप में नहीं बैठते, क्योंकि धूप से क्या होता है, पसीना आने लगता है। लेकिन सर्द में क्या होता है, ठंड में जब धूप निकलती है तो वो जो धूप का तेज होता है वो काफ़ी कम होता है, वो काफ़ी आरामदायक होता है। तो ऊपर दिए गए चित्रों में अंतर खोजिए। तो क्या आपने दैनिक जीवन में बदलाव या तो देखते हैं या महसूस करते हैं? तो कुछ बदलाव आपको अच्छा लगता है और होगा कि कुछ बदलाव आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, क्योंकि उससे हमारा नुकसान भी होता है। तो कुछ बदलाव हमारे चारों ओर अपने आप होते हैं और कुछ बदलाव को हमको करना पड़ता है। तो जैसे खेतों में फसल जो होता है वो समय के साथ पकते हैं, फिर उनको काटकर घर लाया जाता है, उससे अनाज प्राप्त होता है। और जो पत्ते होते हैं पेड़ों के वे पीले पड़ जाते हैं, फिर सूखकर पेड़ों से गिर जाते हैं। जो फूल खिलते हैं फिर फूल मुरझाकर गिर जाते हैं। तो ये सारे परिवर्तन आप देखे होंगे। तो आपके शरीर में भी कुछ परिवर्तन आप देखेंगे कि आपके जो नाखून हैं, बाल हैं, वे बड़े होते हैं, तो आपको उसको काटना पड़ता है। और इसी तरह कुछ बदलाव होते हैं, जैसे हमारा जो वजन होता है वो भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा वजन भी बढ़ता जाता है। और भी बहुत सारे बदलाव आप अपने रसोई में भी देखे होंगे, जैसे दूध से दही बनना और बर्फ का पिघलना, आटे से रोटी बनना, या फिर हम प्रतिदिन देखते हैं कि दिन होता है फिर रात हो जाता है, और मौसम का बदलना, फलों का पकना इत्यादि, ये सारे परिवर्तन हम अपने चारों ओर अनुभव करते हैं। तो कुछ परिवर्तन हमारे लिए जो हैं लाभदायक हैं, जैसे फल का पकना। दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन हमारे लिए हानिकारक हैं, जैसे भोजन का खराब होना। तो हम जब भोजन बनाते हैं और उसको यदि रख देते हैं एक दिन के लिए, तो क्या होता है, वो खराब हो जाता है। यदि खाना बच जाता है तो वो दूसरे दिन खाने के लायक नहीं रहता है, क्योंकि वो खराब हो जाता है। तो ये भी भोजन में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमारे लिए हानिकारक परिवर्तन है। तो इस तरह से कुछ परिवर्तन अच्छे होते हैं और कुछ परिवर्तन खराब भी होते हैं। तो इन सभी परिवर्तनों को भिन्न भिन्न समूहों में रखने की कोशिश कीजिए। क्या सभी परिवर्तनों में कुछ समानता है?
क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमणीय हैं? तो आइए विभिन्न क्रियाकलाप कर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रियाकलाप 1 को करते हैं। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। यह ध्यान दीजिए कि गुब्बारा को इतना ही फुलाइए जिससे वह फट ना जाए। तो उसको आपको फोड़ना नहीं है, बस फुलाना है। तो क्या गुब्बारे के आकार में कुछ बदलाव आया? अब गुब्बारे की हवा को धीरे धीरे निकल जाने दीजिए। तो पहले जो गुब्बारा है वो छोटा सा रहता है, फिर उसमें जब हम हवा भरते हैं तो वो उसका जो आकार होता है बड़ा होते जाता है और एक आकार ले लेता है। तो फिर जब हम उससे हवा को निकाल लेते हैं तो फिर वो अपने पहले स्थिति में आ जाता है। इसके बाद क्रियाकलाप 2 को देखते हैं। एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसे मोड़कर हवाई जहाज बनाइए। तो एक कागज का टुकड़ा लेंगे, उसको मोड़कर हवाई जहाज बनाएंगे। तो आप बच्चे अक्सर क्लास में या फिर घरों में क्या करते हैं, यदि कोई कागज का टुकड़ा होता है तो उसे नाव बना लेते हैं या फिर हवाई जहाज बना लेते हैं और हवाई जहाज बनाकर उड़ाते हैं। ऐसा करते हैं ना। तो ये जो हवाई जहाज है इसको आपको बनाना है। तो आप इस जहाज पर अपना नाम लिखकर उसे हवा में उड़ा सकते हैं और हवाई जहाज को खोलकर कागज सीधा कर लीजिए। पहले हवाई जहाज बनाइए, उसको उड़ा लीजिए, खेल लीजिए, उसके बाद उसको खोलिए। तो आप देखेंगे कि जो पहले आपने हवाई जहाज बनाया जिस कागज से, जब उसको हम खोल देंगे तो वापस कागज वैसा ही आकार ले लेता है। तो कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज ये है। तो इसमें क्या हुआ कि जिस कागज से हमने हवाई जहाज को तैयार किया, फिर हवाई जहाज को जब हम खोल देते हैं, उसको जो मोड़ा हुआ उसको खोल देते हैं तो वापस वो कागज हमको प्राप्त हो जाता है। अब जो तीसरा क्रियाकलाप है उसमें भी देखते हैं, उसी तरह का घटना होता है। तो गीले आटे का एक लोई बनाइए। लोई को बेलकर रोटी बनाइए। तो लोई को क्या करेंगे, बेल लेंगे और उससे रोटी बना लेंगे। यदि आपकी रोटी नहीं बनी है तो उसे आटे के गोले में बदलिए। मतलब रोटी को जो हमने बनाया है उसको हमको सेकना नहीं है, सेकने से पहले ही उसको फिर से मोड़कर लोई तैयार कर देना है। तो हम लोई से रोटी बनाए, फिर रोटी से फिर लोई बनाए, मतलब वो अपना जो पहला स्थिति है उसमें वापस आ गया। तो यहाँ हमने 3 क्रियाकलाप किए और तीनों में क्या हुआ, जो गुब्बारा था उसको फुलाए तो वो बड़ा हो गया और वापस वो अपनी पूर्व स्थिति में आ गया जब हमने उससे हवा निकाल दिया। दूसरा क्रियाकलाप में हमने क्या किया था कि एक कागज के टुकड़े से हमने जहाज बनाया था और जब जहाज हम फिर से खोल देते हैं तो फिर वापस हमको कागज प्राप्त हो जाता है। और तीसरी क्रियाकलाप में हमने क्या देखा कि जो आटे का लोई था उससे रोटी बना, फिर वापस हमने लोई बना लिया, मतलब वो अपने पूर्व स्थिति में वापस आ गई। तो तीनों क्रियाकलापों में ऐसी ही घटना हुई। तो ऊपर में दिए गए तीनों परिवर्तनों के बारे में आप सोचिए कि तीनों में क्या समानता आपने देखा। क्या गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ सकता है? तो आपने देखा कि गुब्बारे जो पहले वाली स्थिति थी, जब आपने उसको फुलाया तो बड़ा हो गया, लेकिन वो जब उसका हवा निकल गया, उससे हवा निकाल दिया गया तो वापस वो अपनी स्थिति में आ गया। क्या आप कागज के इस हवाई जहाज से पुनः कागज बना सकते हैं? तो हवाई जहाज को जब हम खोल देंगे तो पहला वाला जो कागज जिससे हमने हवाई जहाज बनाया वैसा ही हमको फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से पूर्व वाला हमको जो गुब्बारा था वो भी वापस मिल गया और जो कागज था हवाई जहाज वाला वो भी वापस मिल गया। क्या आटे की रोटी को लोई में परिवर्तित किया जा सकता है? तो जो रोटी हमने सेकने से पहले जो रोटी बनाई थी उस रोटी को हमने फिर से मोड़कर क्या बनाया, लोई बना दिया। तो तीनों स्थितियों में हमने देखा कि जो क्रियाकलाप हो रहा है वो अपने पूर्व स्थिति में वापस आ रहा है, पुनः हम वो चीज प्राप्त कर रहे हैं जो हम जिससे हमने प्रारंभ किया था वो अवस्था हमको फिर से प्राप्त हो जा रहा है। तो ऊपर के क्रियाकलाप में आप देखते हैं कि हमने जिस पदार्थ का प्रयोग किया था और वापस हमको पुनः वही पदार्थ प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या क्रिया हुआ, ये हो गया उत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ। तो आइए अब इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। तो ये
जो हमने क्रियाकलाप किए 3, तो इसमें हमने देखा कि जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें वो अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ रहा है। जब हम उसको उलट दे रहे हैं उस क्रिया को, तो वापस हमको वो जो पहला वाला पदार्थ है वो वापस मिल जा रहा है। और ये तीनों स्थितियों में कौन सा परिवर्तन हो रहा है? उत्क्रमणीय परिवर्तन हो रहा है। तो अब जो ये 3 हमने क्रियाकलाप किए, इसको हम कुछ अलग ढंग से करते हैं। तो चलिए करते हैं क्रियाकलाप 4। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसे आप फुला रहे थे। तो जो गुब्बारा आप पहले फुला रहे थे उसी गुब्बारे को लीजिए। अब उस गुब्बारे को पूरे माप में फुलाइए, उसको बड़ा सा फुलाना है कि जितना वो फूल जाए। उसके मुंह को धागे से बांधिए। वो पूरा जब फूल जाए तो उसके मुंह को हम धागे से बांध देंगे। अब क्या करेंगे? गुब्बारे में टूथपिक से छेद कर दीजिए। अब एक टूथपिक लेंगे और उससे गुब्बारे में छेद कर देंगे। तो इससे क्या होगा? गुब्बारा फट गया। फटा ना गुब्बारा, ये फट जाएगा। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि जो फटा हुआ गुब्बारा है उससे पुनः हम गुब्बारा नहीं प्राप्त कर सकते, उसको हम फुला भी नहीं सकते। लेकिन पहले जो हमने क्रियाकलाप किया था उसमें हमने देखा था कि उसको फुलाने के बाद जब उससे हवा निकाल देते हैं तो पुनः गुब्बारा प्राप्त हो जाता है, फिर हम उसको फुला सकते हैं। लेकिन जब वो फट जाएगा तो उससे क्या होगा? फिर से हम गुब्बारा नहीं पा सकते हैं। तो ऐसा आप किए भी होंगे कि अक्सर फुलाते फुलाते गुब्बारा फट जाता है, तो उस फटे हुए गुब्बारे से आप गुब्बारा दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्रियाकलाप 5। तो आप जिस कागज से हवाई जहाज बना रहे थे उस कागज में हवाई जहाज का चित्र बनाइए। इससे पहले आप क्या किए थे कि उस कागज को मोड़कर हवाई जहाज बनाए थे, लेकिन अब क्या करना है? हवाई जहाज का आपको उस कागज पर चित्र बनाना है। अब कैंची से हवाई जहाज के चित्र को काटकर अलग कर लीजिए। तो जो हवाई जहाज आपने बनाया है उसको कैंची से काटकर अलग कर लेंगे। तो कागज पर चित्र बनाना, तो इस तरह से कागज पर आपने चित्र बनाया, वो आप पेंसिल कलम किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन उसको कैंची से काटकर अलग कर देना है। तो एक छेद बन जाएगा कागज के ऊपर, तो पुनः हम वो कागज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गुब्बारा हम जब फाड़ देते हैं, फूट जाता है, तब हम पुनः गुब्बारा नहीं पा सकते हैं। तो उसी तरह से जब जो हवाई जहाज का चित्र है उसको काट देंगे तो पुनः वो कागज हमको प्राप्त नहीं होगा। तो अब देखते हैं क्रियाकलाप 6 को। आटे की जो लोई आपने बनाई थी, अब उस लोई को रोटी सेक देंगे। उससे क्या करेंगे? रोटी बना लेंगे और उस रोटी को तवे पर अच्छे से पका लेंगे। और अब उससे यदि आप लोई बनाना चाहेंगे तो आपका लोई बनेगा। तो आज आप करके देख सकते हैं, जब आपकी माँ रोटी बनाएगी तब आप उस रोटी को मोड़कर देखिए, उससे क्या लोई बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन यदि वो सेकने से पहले आप उसको गोल करेंगे और उससे मोड़कर लोई बनाएंगे तो वो बन जाएगा। तो ये सारे प्रयोग आप घर में भी करके देख सकते हैं। तो अब बताइए कि क्या फटे हुए गुब्बारे से पुराना वाला गुब्बारा आप प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फट गया तो उसको फिर से हम नहीं फुला सकते हैं। तो जो पुराना पहला वाला स्थिति था गुब्बारे का वो हमको नहीं मिलेगा। क्या जिस कागज से आपने हवाई जहाज काटा है उससे पहले आकार वाला कागज प्राप्त कर सकते हैं? तो हम जब हवाई जहाज का चित्र बनाएंगे और उसको काटेंगे, काटकर अलग कर देंगे तो कागज में तो छेद हो गया। अब हम पहले वाला कागज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम उसको मोड़ कर रखेंगे और फिर खोलेंगे तो कागज मिल सकता है, जैसे हमने पहले किया था। तो जब काट देंगे हवाई जहाज को तो हमको कागज नहीं प्राप्त होगा। और क्या जिस आटे की लोई से रोटी बनाई गई है उस रोटी से वापस आटे की लोई प्राप्त कर सकते हैं? तो ये भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं तीनों में समानता की, जो उसकी पहली वाली स्थिति है, जो पदार्थ जिस पदार्थ से हमने परिवर्तन किया था वो पदार्थ हमको वापस नहीं मिल रहा है। तो तीनों में एक ही जैसी घटना हो रही है। तो ये जो इस तरह का परिवर्तन होता है उसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो इन क्रियाकलापों में आपने क्या देखा? तो आप तो अब समझ गए होंगे कि जो पदार्थों में कुछ ऐसा भी परिवर्तन होता है जिससे आप वापस उस पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसा परिवर्तन हुआ जो हमने नीचे के 3 क्रियाकलापों में किया। तो उसमें हमने देखा कि जो परिवर्तन हो रहा है उसमें हम वापस वो पदार्थ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, और इस तरह के परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं।
अब परिवर्तन को हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो परिवर्तन को दो वर्गों में क्या क्या बांटेंगे? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन और उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो पहले जो हमने 3 क्रियाकलाप किए थे, जिसमें हमने गुब्बारे में हवा भरा था और फिर वापस उसकी हवा को निकालकर फिर गुब्बारा प्राप्त किया था। फिर क्या किया था? एक कागज से हवाई जहाज बनाया था और कागज, जो हवाई जहाज है उसको खोलकर फिर से हमको कागज प्राप्त हो गया था। और हमने जो आटे का लोई था उससे रोटी बनाया, फिर रोटी को मोड़कर आटे का लोई प्राप्त किया। तो ये जो तीनों परिवर्तन हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि जो पदार्थ की पहली अवस्था थी उसमें हम वापस आ सके। तो ये जो तीनों स्थिति है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। और उसके बाद हमने जो 3 क्रियाकलाप किए, तो पहला हमने किया था कि गुब्बारा को इतना फुलाया कि वो अच्छे से फूल जाए, फिर टूथपिक की सहायता से उसको फोड़ दिया। तो जब गुब्बारा को हमने फोड़ दिया तो उस फटे हुए गुब्बारे से हमको पुनः गुब्बारा प्राप्त नहीं हुआ। या फिर हमने क्या किया कि एक कागज के टुकड़े पर जहाज का चित्र बनाया, हवाई जहाज का चित्र, फिर उस हवाई जहाज को कैंची की सहायता से काट कर अलग कर दिया। तो इसमें भी हमको कागज प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद हमने प्रयोग किया कि जब आटे की लोई को हम बेलते हैं और रोटी बनाते हैं और फिर रोटी को सेकते हैं और उसके बाद हम आटे की लोई में बदलना चाहते हैं, तो वो परिवर्तन भी नहीं हो पाता। तो ये 3 स्थितियों में हमने देखा कि जो उसकी पहली अवस्था थी उसमें हम वापस नहीं आ पा रहे हैं। जो पहला जहां से हमने शुरुआत किया था वो पदार्थ हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह के परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो आशा करती हूँ आप दोनों परिवर्तन को अच्छे से समझ गए होंगे और उसका अंतर भी आप बता सकते हैं। तो क्रियाकलाप 1, 2, 3 में हुए परिवर्तन, जिसमें पदार्थों की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन, रिवर्सेबल चेंज कहते हैं। और कुछ परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, कुछ में नहीं बनते हैं। तो कुछ परिवर्तन में क्या होता है कि नया पदार्थ तैयार होता है और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें नया पदार्थ तैयार नहीं होता है। जैसे कागज को जलाने से राख बनता है। यदि कागज को जलाया जाता है तो उससे राख बन जाता है। तो राख जो होता है उसको पुनः हम कागज में नहीं बदल सकते, राख से हम कागज नहीं बना सकते। तो इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, मतलब उसको फिर से उल्टा नहीं जा सकता, उसकी जो पहली स्थिति है उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। क्या राख के गुण कागज से बिल्कुल भिन्न है? तो राख का और कागज का गुण बिल्कुल अलग है। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। तो जो पहला स्थिति है उसमें जब हम वापस नहीं आ सकते, जैसे रोटी जब बना दिया तो उससे फिर से आटे का लोई नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। तो अब आप सोचिए कि इन परिवर्तनों के कारक कौन कौन से हैं, और इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, परिवर्तनों के कारण। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा कि उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है, और उससे जुड़े कुछ क्रियाकलाप भी हमने किए, और आशा करती हूँ कि आप उसका अंतर अभी अच्छे से समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़िए और कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।